नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहि सब साहूरम शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्टार्थ प्रकाशकम। ओम नमः। दोष रूप अवस्था का नाम संसार अवस्था है, छद्मस अवस्था। छद्म माने दोष, दोषों में स्थित 12वें गुणस्थान तक दोष चलते हैं। दोष सम्यक दृष्टि को भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं। मिथ्या दृष्टि को तो होते ही, सम्यक दृष्टि को होते हैं। लेकिन अंतर क्या है? सम्यक दृष्टि दोषों की निंदा ग्रह करता है, दोष को दोष समझता है, दोषों की आलोचना करता है, दोषों को दूर करने का उपाय करता है। दोष को दूर करने के लिए बार बार अपने स्वरूप का स्पर्श करता है, पंच परमेश्वरी की भक्ति करता है, आलोचना करता है, निंदा ग्रह। और मिथ्या दृष्टि दोष को दोष समझता ही नहीं। चल रहा आपने, हम तो सही कर रहे, हम सही कर रहे, ये मिथ्यात्व का चिन्ह है। पैर में कीचड़ लग गया है और आंख में थोड़ी सी कीचड़ चली गया है, कितना अंतर है। आंख जरा सी भी कीचड़ को सहन नहीं करती, एकदम चिलमिलाएगी, आंसू आएंगे, निकलेगी, धोगे, जब तक नहीं चैन नहीं पड़ेगा। और पैर में कीचड़ लगी रहेगी तो लगी रहेगी। लेकिन आंख वाला अगर है तो पैर की लगी हुई कीचड़ को भी जल्दी से दूर करेगा, धोएगा। और कीचड़ लगी है सुअर जैसे, भैंसा, गधा, जानवर, अब आराम से लौट रहे उसी में। ऐसे मिथ्या दृष्टि दोषों में मगन हो रहे। क्या गलती है? कुछ नहीं, चल रहा अपना, खा रहे, पी रहे, पढ़ रहे, लिख रहे अपने पर, कुछ नहीं, लगता ही नहीं कोई दोष है। देखो भाई, अपने दोषों को सूक्ष्मता से देखना सीखो। करो शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के का सुनिए जिन अरज हमारी, हम दोष किए अति भारी। एक प्रश्न किया, भगवान की मूर्ति तो जड़ है। अरे तो ये स्त्री का शरीर जड़ नहीं दिखाई देता? हम तुम्हारी शैली में अब हम कहें पाठ कर लो भैया, रूढ़ी क्रिया है। रोटी खाना रूढ़ी क्रिया नहीं है, कपड़े धोना रूढ़ी की क्रिया नहीं है। ये क्रियाएं तुम्हें रूढ़ी की क्रियाएं नहीं लगती। रूढ़ी की क्रिया धर्म की व्यवहारिक क्रियाओं को रूढ़ी क्रिया कहते हो भैया। रूढ़ी की क्रिया नहीं है, उसको धर्म की क्रिया बनाओ। बनाओ, वेद ज्ञान के बल से धर्म की क्रिया बना लो। पाठ का अर्थ समझ करके पाठ करो और पाठ में से गुण ग्रहण करो और सोचो ऐसे दोष मेरे में तो नहीं है, हो तो दूर करने का उपाय करो, तो आपका व्यवहारिक क्रिया बन जाएगी धर्म की, मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रिया बन जाएगी। कल से हम ये सोच रहे हैं, दोष मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं और दोष सम्यक दृष्टि को भी हो जाते हैं, होते हैं ये नहीं कहेंगे हम। आपतति सम्यक दृष्टि को भी दोष लग जाते हैं। कैसे? आगम में लिखा कि क्या प्रायश्चित, अगर नहीं लगते तो काय के लिखे ये बताओ। अगर ये रोग नहीं होते तो दवाई लिखी काय को? तुम्हें नहीं हो बात अलग, लेकिन रोग हैं तो उनकी औषधि लिखी है। औषधि शास्त्र में तो अनेक औषधियां लिखी हैं। अपने को जो रोग हो उसके अनुसार अपनी औषधि को ग्रहण करना चाहिए। और अपनी बुद्धि काम न करे तो वैद्य की सलाह लेना चाहिए, वैद्य के परामर्श अनुसार। तो मिथ्या दृष्टि का ये लक्षण है, वह चारित्र के दोष को दोष स्वीकार नहीं करता। हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती, हमारी क्या गलती, बच्चे ही गलता है, हम सही है। तुम कहती हो विनय, हम कहते हैं अभिमान। अब आगम रख करके बैठ गया हम और तुम, तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगता और क्या अच्छा लगता है हम जानते हैं। इच्छाओं की पूर्ति होना अच्छा लगता है, इच्छा की पूर्ति नहीं होना अच्छा नहीं लगता।
ये बड़ी भूल है। जो इच्छा हो या पूर्ति हो जाना चाहिए। आज हम प्रथम पढ़ रहे थे, प्रथम संवेग प्रथम अनुकंपा से है, उसमें आया प्रथम माने कसाय की मनता। कैसी मनता? अपना अपकार करने वाले के प्रति भी अपकार का भाव न होना, ये प्रथम। बस इतना ही। अपना अपकार करने वाले के प्रति भी, बुरा करने वाले के प्रति भी बुरा करने का भाव नहीं होना। क्यों? समझते ही नहीं हम, तुमने हमारा बुरा किया। दोष नहीं है, निमित्त है। तुम कह रहे क्षमता बढ़ रही है, बहुत लाभ हो रहा है, हम कह रहे अभिमान बढ़ रहा है। अब तुलना करो, अभिमान बढ़ रहा है कि क्षमता बढ़ रही है? क्षमता बढ़ने का मतलब क्या है? क्षमता के भेद बढ़ना, क्षमा, मार्जव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य बढ़ना। अब जो बताया क्षमता बढ़ी क्या अभिमान बढ़ा? ऐसा ही देव का सब हम मानते हैं। ठीक है, मानते हो, झूठ बोल रहे हो कैसे? अब तुम कहो झूठ हम क्यों बोलेंगे? ग्रस्त पना को ही मान रहे हो कि नहीं? ये कपड़ा ही लग रहा है तुम्हें, उपाधि लग रहा है, ऐसे शोभा लग रही है, प्रतिष्ठा लग रही है, कलंक लग रहा है। इसकी निंदा गर्हा कर रहे हो कि इसको अच्छा मान रहे हो? बताओ। ग्रस्तपना छोड़कर, तो ग्रस्तपना छोड़ने योग्य लगा हमें कि नहीं लगा? ये बताओ। हमारे पापा, हमारी मम्मी, हमारी भाभी, हमारी कोई, हमारापन बताओ, हे लग रहा है कि उपाधि लग रहा है? हम कर नहीं पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन करने की लगन भीतर। अभी वो लोग में कहावत है, पर होते तो अभी उड़ जाते। ये तो छठवीं की नीति में लिखी है, छठवीं क्लास में, गुरु आज्ञा विचारणीय। उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। हमने सोचा था, हमने विचार करेंगे, हम करें। हाँ, विचार किया जा चुका है पहले ही, आपको पालन करना है। हमने सोचा था, हम सोचेंगे, इसका मतलब है उनका तुम गुरु के ऊपर हो गए। और तुम सोचोगे, और क्या सोचोगे? हमारी शक्ति नहीं है, हमारी तबीयत खराब है, हमारी जी खराब है, हमारा वो तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी दृष्टि खराब है। अरे लिखने से थोड़ा इन काम चलेगा। वो गुरु धर्म हमारे सर्वस्व में। हमारी वाणी है तो उनके लिए, उनका गुणानुवाद करने के लिए, हमारा मन है तो उनके गुणों का चिंतन करने के लिए। सम्यक दृष्टि को दोष होते हैं तो निंदा गर्हा होती है। इसका मतलब अगर निंदा गर्हा दोषों के प्रति नहीं आती है तो समझ लेना चाहिए अब ठीक चल रहा, बस खत्म हो, ठीक चल रहा, ठीक चल रहा, चल रहा, चल रहा, तो समझ लेना चाहिए सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन में यही अंतर होगा। बालक जाएगा तो कहीं खेल में मगन हो जाएगा, और अपन कहीं जाएंगे, अब घर पहुंचने रात भैया, घर पहुंच नहीं गए, दोनों बाहर हैं, लेकिन दोनों में अंतर कितना है? मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन का ये अंतर है, ये समझ लेना चाहिए। सम्यक दर्शन में दोष लगेगा, उसको दूर करने का उपाय होगा, और मिथ्या दर्शन में नहीं होगा कुछ नहीं। अब चुप रह गए, चले गए और बड़बड़ाने लगे, अपने बातें करने लगे, दूसरे काम करने लगे। ये ढर्रा पड़ गया, आदत पड़ गई है, ये समझ लेना। हम इसलिए इस बात को जोर दे करके कह रहे हैं कि इसमें सम्यक दर्शन की पात्रता भी नहीं है। सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है। जब पात्र ही नहीं है, अब पात्र बिना वस्तु कहां से ठहरेगी? उपयोग तुम्हारा फिर कहां से होगा?
ध्यान कैसे होगा, स्वानुभव कैसे होगा, एकाग्र कैसे होगा, पता ही नहीं तुम्हें। हमें दीवार दिखती नहीं और उसके अच्छा दिख जाएंगे, कैसे दिखाएंगे? जब इतना अंधपना है, दीवार ही नहीं दिखाई दे रही तो अच्छे कहां से दिखेंगे? तो जब हमें वर्तमान पर्याय के दोष नहीं दिखाएंगे तो निर्दोष स्वभाव कहां से दिखेगा, कैसे दिख सकेगा? उसके लिए तो उससे ज्यादा सूक्ष्म चाहिए। हम स्वयं से सोचना सीखें। जिसे अपना दोष नहीं दिखाई देता उसे दूसरे का दोष दिखाई देता है, उसे आर्तरोध ध्यान होता है। मंदिर में भगवान के पास बैठ करके तो आप कम से कम अपनी आलोचना जरूर करो। भगवान प्रसन्न होकर के तुम्हारा दुख दूर नहीं करेंगे, तुम्हारे परिणाम विशुद्ध होंगे तब तुम्हारे परिणाम दूर करेंगे। हम आपसे कह देते हैं बहुत मानी हो, हम सोचते हैं अरे बेमानी है कि मानी तो उनका मान समझ दिखता है, उनका ज्ञान क्यों नहीं दिखता? ज्ञान स्वरूप है कि मान है? करते नहीं कि कर सकते नहीं? कर्म का तीव्र उदय हो तो तुम भी नहीं कर सकते। बेमान उनका मान उनके लिए होगा, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम अपने मान को तो देखो। हिंसक जीवों की हिंसा करने का भाव करने वाला महाहिंसा कह के नहीं बता, ये कोरोना वायरस खत्म करो खत्म करो खत्म करो, अरे वो तो बेचारा वैसे ही खत्म हो जाएगा, कौन सा आश्वत है? ध्रुव है। तुम अपनी संकलेश परिणाम को खत्म करो, भय को खत्म करो। दर्शन करने का यहां तो आपको योग मिलता है, आप एकांत में आकर के बैठ करके पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, यहां कौन रोक रहा है आपको? लेकिन मान लो कहीं दर्शन नहीं भी मिल रहे हैं, आप नहा धो करके चौकी लगा करके बैठिए, उतनी देर पूजा करिए, स्वाध्याय करिए, पाठ करिए, ऐसे बैठो जैसे भगवान के सामने बैठे हो। जब मानसम स्वामी कारागार में बैठे हुए भगवान की भक्ति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारा मंदिर का धर्म अलग, घर का धर्म अलग, ये नहीं चलेगा। ये बक्के परिणाम छोड़ने पड़ेंगे आपको। चौकी लगा करके बैठिए उतनी देर, बीमार हो जाए तो भी चौकी लगा करके बैठ जाइए, नहीं बैठ पाओ तो लेट जाओ, दूसरे ने कहा भैया सुनाओ, तो कम से कम उतनी देर के लिए मौन होकर के सुनो। कोई गलती हो तो बताओ उसको, अर्थ हो तो बताओ, लेकिन वैसे मौन होकर के सुनो। ये नहीं दूसरा आ गया उससे बातें करने लगे हम, वो अपने सुना जा रहा है वैसे जैसे कोई पागल सुना रहा है, फिर तुम्हें कौन सुनाएगा? मंदिर पाठशाला है, घर प्रयोगशाला है, जीवन प्रयोगशाला आपका। आप अपने जीवन में प्रयोग करिए उसका। बैठो पढ़ो। देखो धन्य कुमार का जीव कल भी बताया था हमने, धन्य कुमार का जीव था, अकृत पुण्य के भव में वह उन सेठ के पुत्रों को खाते हुए देख करके ईर्ष्या करता था। ये बढ़िया बढ़िया माल खा रहे, ये हमारी अम्मा से ऐसे कर रहे, ये हमसे ऐसे बोल रहे, ये हमसे ईर्ष्या करता था। उसका फल ये हुआ, उसके सातों भाई धन्य कुमार के भव में उससे ईर्ष्या कर दिए। और हमसे कोई ईर्ष्या कर रहा है तो हमने किसी से ईर्ष्या की होगी, ये सोचो। उसके साथ में उसका कुछ बिगाड़ नहीं कर पाता था, तो उसका धन्य कुमार का भी कोई बिगाड़ नहीं कर पाया। मन में ही ईर्ष्या करी तो उसने मन में ही ईर्ष्या रखी। आप जी ईर्ष्या का परिणाम छोड़िए। हमने आपको कहा था भोजन के नियम 10-20 बाद में लेना। पहले तो ये नियम रखो कि आप बैठे हुए भोजन को शांति से, निराकुलता से, निष्प्रयता से कर सकें।
दूसरे की थाली पर भोजन पर निगाह न रहे, इसको ये दे दिया, हमें क्यों नहीं मिला, हमारा उदय नहीं था इसलिए नहीं मिला, नहीं इसने नहीं दिया हमें, तुम्हारी दृष्टि गलत है। तुम अपने साथ स्वयं अन्याय करते हो, स्वाध्याय नहीं करते हो, चिंतन नहीं करते, और जो करना चाहिए वो चिंतन नहीं करते। सही बात तो ये है, सामायिक से पहले बेटा प्रतिक्रमण होता है, प्रतिक्रमण बिना सामायिक कहां से आएगी। अब प्रतिक्रमण कर ही नहीं रहे, और कर रहे तो जन कौन सा कर रहे, जो हमारे जीवन में उसका प्रतिक्रमण नहीं है। ओहो, आज हमने भगवान जिनेन्द्र का स्मरण नहीं किया, बहुमान पूर्वक नहीं किया, नमस्कार तो किया लेकिन नमस्कार बहुमान पूर्वक नहीं किया। जब तक ये नहीं सोचोगे तब तक तुम्हारी गलती थोड़ी निकलेगी। तुम के बाद जाकर खड़े हो गए, बस अपने पड़े आए, पूजा हो गई, रेडीमेड। भैया क्रिया की भूल पहले देखो, क्रिया परिणाम सुधारने के लिए है, क्रिया दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, क्रिया मेहनता के लिए नहीं, ताली बजाने के लिए नहीं। ताली नहीं बजाए, अरे नहीं बजाए, और बजाने की बात नहीं कर रहे हम, ताली बजाने के लिए नहीं है, तालियां बजवाने के लिए नहीं है, क्रिया परिणाम सुधारने के लिए है। और परिणाम से पहले अभिप्राय सुधरना चाहिए। अभिप्राय की भूल देखो आप, अभिप्राय की भूल सबसे बड़ी भूल है कि हम अपने को बहुत बड़ा मान बैठे, हमसे बड़ा कोई नहीं, बस खत्म मामला। अब हम कौन की सुने, कौन की माने, हम कौन से सीखे, कौन से सामने, तुम बोलो। अभिप्राय क्या है, हम अपने को बहुत बड़ा मान बैठे हैं, बड़े तो हम ही हैं, अरे हम सबसे छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, सब ही के लग भैया, सबके कुबुल सही हैं, हम बड़े हैं। काहे बड़े हो तुम भाई, सभी से बड़े हो तो सभी तुम्हारा है ही नहीं, फिर सभी से बड़ा मानना तुम्हारा मिथ्या है। तुम क्षयोपम से बड़े हो, क्षयोपम तुम्हारा रूप ही नहीं है, क्रियाओं से बड़े हो, क्रिया तुम्हारा है ही नहीं, ये तो अचेतन की क्रिया है। परिणाम सुधारने के लिए बड़े हैं। आपको बताया था एक दिन बैठ करके, बड़ा उसको कहेंगे जिसके संपर्क में है, तो हमको यही नहीं लगे हम कौन के पास सहजता लगे। हमारा अभिप्राय समझो, कर्तृत्व का अभिप्राय, बड़ेपन का अभिप्राय, जब तक नहीं निकलेंगे विपरीत अभिप्राय तब तक कुछ नहीं होगा। जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं हम बहुत छोटे बनकर के प्राप्त कर सकते हैं, छोटे से बड़े होते, बड़े से छोटे नहीं होते। सिद्ध भगवान का संसारी नहीं होता, संसारी का सिद्ध होता है। अब आप सोच लो, बस इतना ही कहना है कि दो मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं और दो सम्यक दृष्टि के भी होते हैं। सम्यक दर्शन को आप बचा करके रखना चाहते हो, थोड़ी भी देर साथ गुरु के प्रति श्रद्धा है तो तुरंत अपने दोष को पकड़ लो, दूसरे का दोष देखना भी बंद कर दो, और ये अविनाभावी होगा। उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत। दूसरे का दोष देखेंगे तो हमें अपना दोष नहीं दिखेगा, अपना दोष देखेंगे तो दूसरे का दोष नहीं दिखेगा। सीता जी ने कहा मेरा ही उदय है तो राम का कोई दोष नहीं, ये साथ में आया, प्रजाजनों का कोई दोष नहीं, और तुम्हें लगेगा इनका दोष है तो तुम्हें अपना दोष नहीं दिखेगा, न उदय दिखेगा। केवल पंडिताई कर रहे हो क्षयोपम से। तुमने कहा अनंत के स्वरूप हमने पढ़ा, ऐसा ही सिद्धांत हम करते, तो हमने विचार किया कि हमने के गृहस्थपने को एक न मान रहे, हम राग को एक न मान रहे, कह लेते राग की पूर्ति नहीं हो तो क्या लगता है तुम्हें? भवितव्य को सहज भाव से स्वीकार कर रहे कि भवितव्य को दोष दे रहे, ये नहीं हो ये हो। अनंत माने क्या होता है? भीतर सर्वज्ञ। और अभी भी हम आपसे कह रहे हैं
भगवान की आपको अकर्तापन की श्रद्धा तो उल्टी है एकांत बच, लेकिन कर्ता कर्ता का बैलेंस नहीं है। अगर कर्ता कर्ता का बैलेंस बना हो तो इधर उधर नहीं भटकेगा कभी मन, किसी भी आपत्ति में, किसी भी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए हम इधर उधर नहीं भटके। जब राजयोग उठा हुआ श्रीपाल राज को मीना सती तब आपको पूजा इलाज को, एक शेर के घर में किया दार दिन टेरा, भोजन का ठिकाना भी न था सांझ सवेरा, उस वक्त तुम्हें शेर जी ने ले ध्यान में लिया, लगाओ ध्यान, तब तो तुम रोटी ढूंढोगे। जब वो चारित्र का दोष है, अरे चारित्र का दोष तो सही है, हम ही कह रहे चारित्र का दोष है, लेकिन चारित्र के दोष को दोष नहीं मान रहे, ये श्रद्धा का दोष है, बालक का दोष है। और उस बालक को चोरी की सह दे रही तो मां का दोष है कि बालक का दोष है अकेला? बालक ने गाली दी और मां हंस दी, मां का दोष है, बालक का दोष नहीं अकेला। एक ऑफिस में एक चपरासी था, बेचारा सीधा साधा काम करने लगा, लेकिन निकब्बी था, खेती बेटी भी थोड़ी होती थी घर पर, गाय भैंस भी थी, लेकिन ऑफिस में सोचता था ये चीजें कैसे ले जाएं, काय को ले जाएं, मटर चना और गन्ना और गुड़ और मठा और दही, ये चीजें कोई जगह की होती है। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि अनार ही खिलाने की चीज होती है, बादाम ही खिलाने की चीज होती केवल। अब वो बेचारे कहते कुछ पाते थे नहीं, तो डांट डूट करके चिल्ला चौंट करके खत्म कर देती थी बात को। एक बार नया अधिकारी उस ऑफिस में आ गया, उसने देखा इस सीधे आदमी को लोग डांटते रहते फालतू, जो नहीं बड़े बाबू तो छोटे बाबू तो सब डांटते रहते, तो उसने उसकी जानकारी करी, बुलाया उसको, क्या बात है? बाबू से पूछा क्या बात है, सारी बात समझ करके फिर उसने उस आदमी को बुलाया, क्यों तुम्हारे घर खेती देती है? कैसा है? तो गाय भैंस है, तो फिर ये चीजें ब्याह करो, शहर वाले लोगों को ये कहाँ खाने को मिलती है, देखने को नहीं, मठा और दही और राह और गुड़ और गन्ना नहाने को नहीं। अच्छा साहब ये कोई चीजें कैसे दें हम, अच्छी लगेंगी? और कोई ने कहा भी साहब से शिकायत कर दीजिए, ले आओ तो फिर हमारी आफत है। अरे बोले कोई बात नहीं, तुम ले आया करो। जब उसने कहा कोई बात होगी तो हम संभाल लेंगे, तो फिर दूसरे दिन उसने अपने लड़कों से कहा गन्ना ले चलो, मटर की भाड़ी ले चलो, चना ले चलो, अपनी जो कुछ वैसे खेत में है सो ले चलो। आए सुबह ऑफिस में, बिन ने एक गन्ना खींचो, बिन ने एक मटर की भारी खींची, बिन ने बड़ी बाबू आए, क्या अल्लाह बचा रखा है? अभी साहब से कहते हैं हम, तुम क्या करते हो, क्या समझ रखा? कृत्रिम क्रोध। बातचीत हो गई थोड़ी देर बाद, और फिर अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आधा उसने अपने घर भेज दिया और आधे में सबको बांट दिया, और धीरे चल पड़ी आदत। अब 8 दिन 15 दिन में 15 लिया, जो खेत में हो, कहीं लौकी ले आए, कहीं तोरई ले आए, कहीं कुछ ले आए, कहीं खरबूजा ले आए, जो मन में खेत में से ले आए। अब वो देना सीख गया, जब देना सीख गया तो लेना भी सीख गया, और उसमें आने वालों से रिश्वत लेने लगा, 5 रुपया 10 रुपया, काम में टायर टूटी करने लगा। अब अधिकारी उसे जिसने सलाह दी थी उसने सोचा ये तो बहुत बेकार काम हो गया। अब सोचते लगे अब क्या कर सकते, ये तो मक्कार हो गया, देना सीख गया, लेना सीख गया। अच्छा फिर एक दिन ज्यादा परेशान हो गए, क्या करें समझ में नहीं आई, तो बुलाया उसको, भैया ये काम ठीक नहीं है, तुम तो पहले की तरह रहो आराम से, न दे न ले।
स्वयं भी प्रतिज्ञा कर ली हम गलत सलाह किसी को नहीं देंगे। समझ में आया? विषय भोग दिखते तो सरल हैं, पढ़ेंगे बहुत महंगे, ये सुविधाओं में पड़ जाओगे, रह नहीं पाओगे कहीं भी। स्पेशल व्यवस्था कर लो और तुम्हारी पुण्य के उदय में सामने भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन फिर कहीं जाओगे, सब जगह तो नहीं हो जाएगी। फिर क्या करोगे? मिलजुल करके अगर रहना नहीं सीखोगे, अगर मिलजुल करके काम करना नहीं सीखोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होगा, तुम्हारी बीमारी घेरेगी घर, और क्या होगा? बीमार तुम होगे, पाप बंद तुम्हारा होगा। भाई किसी दूसरे पर एहसान थोड़ी कर रहे हम जो काम कर रहे हैं वो केवल अपने लिए कर रहे हैं, अपना स्थान बना रहे हैं हम। और नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब हमें बुरा लगता है तो किसी और को भी बुरा लगता होगा। अरे जिन्हें बुरा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, वे तो धन है बीता परमेश्वर मुनीश्वर। बुरा लगने का भाव आपको डर लगता है, बुरा होने का डर नहीं लगता। काम के लिए जब हम सबको साथ लेकर के चलते हैं तो प्रेम के लिए, लाड के लिए, लड्डू खाने के लिए सब मिल बांट करके खाएंगे, तो स्वाध्यायी मिल बांट करके सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप सोचो। हम तो अपनी परिणति को आगम से मिलाओ, आगम से चूसाहू। साधु तभी बन पाओगे, सज्जन तब बन पाओगे, सम्यक दृष्टि जब बन पाओगे। अपनी परिणति इनसे नहीं मिलाओगे, आगम से मिलाओगे। इन्हें क्या करना है, हमें क्या मतलब? हमें अपना हित करना है। ओम नमः